बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 स्टूडेंट्स, आज आपका इंग्लिश का लेक्चर है। ये इंग्लिश का आपको फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन किया जा रहा है इस वीडियो में। तो काइंडली आप सब अपने अपने घरों में अपने अपने इंग्लिश बुक्स खोल लीजिए, ठीक है। आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ अबाउट मदर टू सन। ओके, मदर टू सन। वर्ड्स टू नो देख लेते हैं। वर्ड्स टू नो में क्या क्या दिया हुआ है हमें। सबसे पहले क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग, इसको हम पढ़ेंगे क्लाइंबिंग और इसके सेम मीनिंग होते हैं चढ़ता हुआ या चढ़ना। आइंट इनफॉर्मल है। हैज़ नॉट ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एम नॉट। हैज़ नॉट या एम नॉट की जगह पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। एंड ठीक है। क्रिस्टल, क्रिस्टल की मीनिंग है अ हाई क्वालिटी क्लियर कलरलेस ग्लास, जिसको हम उर्दू में ब्लोर कहते हैं, ठीक है ना। क्रिस्टल को ब्लोर कहते हैं। उसके बाद है हनी। हनी हियर अ टर्म ऑफ इंडियरमेंट, डियर, स्वीटी, डार्लिंग, यानी किसी को प्यार से आपको बुलाना हो, प्यारा, अजीज़, ठीक है, तो उसके लिए ये हनी इस्तेमाल किया जाता है। आइस, आईसी या आइस, इसको पढ़ेंगे अ नॉन स्टैंडर्ड वे ऑफ सेइंग आई हैव, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड वे है, इसको आई हैव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ही इज़, जैसा कि ही इज़ को ही हैज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई इज़ इन द सेकेंड इंस्टेंस इन दी पोएम दिस स्टैंड्स फॉर आई एम, यानी इस पोएम में इसका मतलब है कि ये आई एम की जगह आई एम के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। काइंडर मीन्स है काइंड ऑफ, जिसके मायने हमारे पास क्या हैं, थोड़ा बहुत, एक तरह से, ठीक है। लैंडिंग्स, लैंडिंग्स द फ्लैट एरिया, फ्लैट एरिया यानी कि लैंडिंग्स, उतराव जो निचली जगह होती हैं। सेट डाउन, सिट डाउन, स्टॉप और रेस्ट, ठहरना, बैठ जाना कहीं पर आराम करने के लिए। स्प्लिंटर्स, शार्प स्लेंडर पीसेस ऑफ वुड ब्रोकन ऑफ फ्रॉम दी मेन बॉडी। क्या चीज़ें, जैसे लकड़ी के हिस्से होते हैं, लकड़ी की जैसे फांस वगैरह उर्दू में हम इसे कहते हैं। लकड़ी के जो बिल्कुल बारीक हिस्से होते हैं, शार्प, जो कि चुभ भी जाते हैं, हमारे स्किन में लग भी जाते हैं, उसको हम स्प्लिंटर्स कहते हैं। टैक्स, टैक्स कहते हैं शॉर्ट नेल्स, छोटी छोटी जो कीलें होती हैं, कीलों को कहते हैं। यूज़ फॉर होल्डिंग डाउन अ कारपेट फॉर एग्जाम्पल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो डेक्स कहते हैं नेल्स को। तो दिस इज़ द पोएम मदर टू सन। मदर टू सन मीन्स कि इस पोएम में एक मदर, एक वालदा अपने बेटे से बात कर रही हैं, ठीक है। ये पोएम लिखी है लैंगस्टन ह्यूज ने लिखी है ये पोएम। इसमें अपनी माँ बेटे से बात कर रही हैं। वेल सन, आई विल टेल यू, लाइफ फॉर मी एंड been no crystal stair. It's had tacks in it, had splinters and boards torn up and places with no carpet on the floor, bare, but all the time I've been a climbing on and reaching landings and turning corners and sometimes going in the dark where there ain't been no light. So boy, don't you turn back, don't you sit down on the steps, 'cause you find it's kinder hard. Don't you fall now, for I's still going, honey, I's still climbing, and life for me ain't been no crystal stair. तो इसमें एक माँ की अपने बेटे को नसीहत है, जिसमें वो कह रही हैं वेल सन आई विल टेल यू, अच्छा वैसे तो बेटे मैं तुम्हें बताती हूँ, अच्छा बेटा मैं तुम्हें बताती हूँ, ज़िंदगी मेरे लिए कोई क्रिस्टल की सीढ़ी नहीं थी। क्रिस्टल मैंने अभी आपको बताया, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, क्या चीज़ होती है क्रिस्टल, एक हाई क्वालिटी का क्लियर कलरलेस ग्लास होता है। तो ज़िंदगी मेरे लिए कोई सीढ़ी नहीं थी, कोई चमकती हुई सीढ़ी नहीं थी। इसमें टैक्स थे। टैक्स क्या पढ़ा हमने, कीलें थीं, इसके अंदर कीलें थीं। स्प्लिंटर्स, इसमें वो लकड़ी की छोटी छोटी फांसें थीं, यानी कि ज़िंदगी जो होती है वो आसान नहीं होती है। बताने का मकसद क्या है कि ज़िंदगी आसान नहीं होती। उसमें कीलें भी थीं, उसमें फांसें भी थीं और कटे पटे तख्ते थे। एंड बोर्ड्स टॉर्न अप, यानी जो सीढ़ी लकड़ी की अगर होती है तो कैसी है, टॉर्न अप, कटे फटे उसमें तख्ते भी थे। और ऐसी जगह थी जहाँ फर्श पर कारपेट भी नहीं था। ऐसी जगह थी जहाँ पे फर्श पे कोई कारपेट भी नहीं था, ठीक। बेयर, बेयर मीन्स होता है बेगलाफ, यानी जिस पे कोई कवर ना हो, बट ऑल द टाइम, लेकिन सारा वक्त आई हैव बीन क्लाइंबिंग, मैं ऊपर चढ़ती रही हूँ। एंड रीच लैंडिंग्स, और उतार के मुकामात तक पहुँचती रही हूँ, यानी कि ऊपर तक पहुँचती रही हूँ। एंड टर्न इन कॉर्नर्स, और मोड़ आते रहे लाइफ में, वो मुड़ती रही हूँ। एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क, और बास दफ़ा क्या हुआ कि अंधेरे में भी जाती रही हैं, यानी अंधेरों से भी गुजरना हुआ, तारीक रास्तों से भी गुजरना हुआ।
वेयर देयर एंड बीन नो लाइट, जहाँ पर किसी तरह की कोई लाइट नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी। सो बॉय डोंट यू टर्न बैक, तो इसीलिए वो कह रही हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी यानी कि इतनी मुश्किल गुजारी है, लाइफ हमारे लिए मेरे लिए इतनी अच्छी नहीं रही, मुश्किलात थी ज़िंदगी में। तो कह रही हैं सो बॉय डोंट यू टर्न बैक, तो इसीलिए तुम भी वापस मत मुड़ना। डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, उन सीढ़ियों पर मत बैठ जाना। कॉज यू फाइंड इट्स काइंडर हार्ड, क्योंकि तुम्हें भी ये काम मुश्किल लगेगा। काइंडर हार्ड यानी कि किसी तरह का मतलब मुश्किल दौर होगा तुम्हारे लिए भी। डोंट यू फॉल नाउ, तो तुमने अभी नहीं गिरना है या गिरना नहीं है तुम्हें उस सीढ़ियों से। फॉर आई स्टिल गोइंग हनी, क्योंकि देख लो अभी तक मैं भी चल रही हूँ। हनी मेरे प्यारे बेटे, एज स्टिल क्लाइंबिंग, मैं अभी तक ऊपर चढ़ रही हूँ। एंड लाइफ फॉर मी एंड बीन नो क्रिस्टल स्टेयर, और मेरे लिए ज़िंदगी कोई क्रिस्टल की स्टेयर, क्रिस्टल की सीढ़ी नहीं रही है। ठीक है, सो दैट वॉज द पोएम। मदर इज़ टॉकिंग टू हर सन, एक मदर हैं वो अपने बेटे से बात कर रही हैं, बता रही हैं। इसका मतलब मोरल क्या निकलता है हमारे पास कि एक मदर है जो कि उनकी ज़िंदगी में हुए तमाम हालात और वाक़यात का जिक्र कर रही हैं कि किस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना किया है। अपनी उन ज़िंदगी की मुश्किलों को उन्होंने कीलों से, फांसों से, कटे पटे तख्तों से तशबीह दी है। ठीक है, सो इट्स ऑल इन द पोएम। और उनकी अब अपने बेटे को ये नसीहत है, शी इज़ एडवाइसिंग हर सन, कि वो इन मुश्किल रास्तों पे चले और कभी भी गिव अप नहीं करे, कभी भी हार नहीं माने। ठीक है, और वो भी इस तरीके से जिस तरह उनकी मदर ने किया है, आगे बढ़ती रही हैं, चढ़ती रही हैं, ऊपर पहुंचती रही हैं, उस तरीके से वो बच्चा भी कर सकता है। तो वो अपने बेटे को नसीहत कर रही हैं बेसिकली इस छोटी सी पोएम में। बहुत ही अच्छा मॉरल है इस पोएम का कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, अगर मुश्किलात ना आए तो उसका सामना करते रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी किसी के लिए भी क्रिस्टल स्टेयर नहीं होती है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, मुश्किलात आती हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, बट वी हैव टू स्टेडफास्ट, वी हैव टू बी स्टेडफास्ट। हमें स्टेडफास्ट होना पड़ता है, बोल्ड एंड ब्रेव होना पड़ता है, बहादुर होना पड़ता है हर मुश्किल का सामना करने के लिए, ताकि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लेसन, ब्यूटीफुल मोरल ऑफ दिस पोएम। होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, इसका मतलब हमें भी जो है अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात से घबरा कर बैठ नहीं जाना चाहिए, पीछे नहीं हट जाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप ट्राइंग, हमें कोशिश करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आप जो भी वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, नाउ यू आर इन 6th क्लास, सो मीन्स यू कैन यूज़ डिक्शनरी। अगर अभी भी आपको कोई वर्ड मुश्किल लग रहा है और आपको समझ में नहीं आया तो आप डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हुए उस वर्ड के राइट करेक्ट मीनिंग ढूंढ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।